हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएन इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की रासायनिक शास्त्र का जो विज्ञान है उसमें रसायन शास्त्र का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। प्रिय छात्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी नोट्स प्रिपेयर करने के साथ साथ जो चैप्टर का नेम है उसे भी याद करें, क्योंकि यदि कोई आपसे कोई सवाल करते कि जो विज्ञान है उसमें पहले अध्याय का नाम क्या है ये बताओ, और नहीं बता पाए, भले आपके पास कितना भी ज्ञान हो, अगर चैप्टर का नाम नहीं बता पाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति सोचेगा ये स्टूडेंट पढ़ता ही क्या होगा जब चैप्टर का नाम ही नहीं मालूम। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके नोट्स को हम कुछ पूरा चैप्टर लॉन्गली नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसके जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, समरी टाइप का। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। इसमें सिर्फ नोट्स ही काफ़ी हैं, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा नहीं तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसका है पॉइंट, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वैसे परिवर्तन जिसके द्वारा यहाँ पे दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे परिवर्तन जिनके द्वारा नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक या यौगिक मिलकर जब रासायनिक अभिक्रिया किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उसके फलस्वरूप कुछ नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। सेकंड पॉइंट है हमारा, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक किन्हें कहते हैं? वे पदार्थ जो किसी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें जिन पदार्थ जो घटक उसमें शामिल होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। अब अभिकारक जान गए, अभिकारक किन्हें कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और जो चीज़ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और फिर जब कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसका कोई ना कोई तो प्रोडक्ट मिलेगा, हमें कोई उत्पाद तो ज़रूर मिलेगा, तो वही रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया है भोजन का पचना, क्या है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। फिर श्वसन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया। अब किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है वो बाद में हम देखेंगे। लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फित्ते का जलना, दही का बनना, ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, लेकिन ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसके क्या क्या हमें असर देखने को मिलते हैं, क्या क्या असर होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। अब कोई अभिक्रिया हो रही है तो कोई ना कोई तो असर होगा ही उन पदार्थों पर, तभी तो परिवर्तन होगा, तभी तो नए पदार्थ बनेंगे, तो उनमें गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो इनमें पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा तापमान में परिवर्तन, और चौथा गैस का उत्सर्जन। या तो किन्हीं कोई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं, इनमें सभी प्रक्रियाएं होती हैं, पर कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो कि रासायनिक अभिक्रिया करे और उसमें कोई परिवर्तन ना हो। कोई एक परिवर्तन अवश्य ही होता है उनमें। फिर अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन के प्रदर्शित करना। परिवर्तन को कैसे प्रदर्शित करते हैं हम, वो यहाँ पे एक बार डायग्राम के माध्यम से जान लेते हैं। ये रहा,
शब्द समीकरण, इसे क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। समीकरण क्या होता है इसी वीडियो में हम आगे पढ़ने वाले हैं, किंतु अभी ये थोड़ा सा जान लें आप। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये शब्दों में लिखा हुआ है। ये जो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ है, ये किस में लिखा हुआ है? शब्दों में लिखा हुआ है। अब ये है जिंक प्लस हाइड्रोजन, क्या हुआ? ये इसका उत्पाद बना, ये अभिक्रिया हो रही है। शब्द समीकरण, ये अभिक्रिया हो रही है और जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके बनाते हैं जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो ये अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें उत्पाद मिले हैं। क्या मिले हैं? उत्पाद मिले हैं। जो भी अभिक्रिया हुआ यहाँ, उसका प्रोडक्ट हमें मिला है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, और जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलके बनाया है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। फिर ये दूसरा है, ये रासायनिक समीकरण है। ये क्या है? ये जो पहला था ये था शब्द समीकरण, और ये है रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, शब्द समीकरण क्या होता है, इसको आगे हम बताएंगे, लेकिन यहाँ के लिए इतना ही करना है। तो इसमें Zn शब्द समीकरण जो हिंदी में हम शब्दों में लिखें, और रासायनिक समीकरण जिसमें रासायनिक सूत्रों द्वारा इन्हें प्रदर्शित करेंगे हम। रासायनिक सूत्र होते हैं, जैसे जिंक का होता है Zn रासायनिक सूत्र, और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। फिर ये जो दोनों हैं पदार्थ Zn और H2SO4, मतलब कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अभिक्रिया करके क्या बनाए? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। क्या बनाए? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ये कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाते हैं। या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। या तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जिंक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाते हैं। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसी वीडियो में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फिर रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण मैंने अभी बोला था कि ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा, मैंने शॉर्ट में तो बता ही दिया, थोड़ा डिटेल में जान लें इसको। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक समीकरणों के द्वारा ही निरूपित की जाती है। आप किसी भी चीज़ को निरूपित करने के लिए, प्रदर्शित या किसी चीज़ को बताने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो ये रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक अभिक्रिया जो है, इसको प्रदर्शित करने के लिए रासायनिक समीकरण की आवश्यकता होती है। रासायनिक समीकरण होती है, और ये रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनका भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, उनके भौतिक अवस्था के साथ लिखी जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसे प्रदर्शित करने के लिए या निरूपित करने के लिए रासायनिक समीकरण की आवश्यकता होती है, और रासायनिक समीकरण में ही इन्हें निरूपित किया जाता है। और ये रासायनिक समीकरण उन तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जो भी भौतिक अवस्था होती हैं रासायनिक अभिकारकों और उत्पादों की, उनके साथ वो लिखी जाती हैं। फिर यहाँ पे एक लाइन और पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान से ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी परिस्थितियाँ होती हैं, अभिक्रिया की कोई भी परिस्थिति, जैसे कि अगर कोई, यहाँ पे जैसे हमने पीछे देखा था, ये जो है, ये एरो का निशान अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ये जो हाइड्रोजन है ये मुक्त होता है, तो ये ऊपर की तरफ तीर का निशान अगर दिया हो तो इसका मतलब है हाइड्रोजन मुक्त हुआ। और ये जो अभिक्रिया को दर्शाता है, तीर ऐसे दिया है, मतलब अभिक्रिया इधर से इधर हो रही है, तो यही बात वहाँ पे बोला गया है। फिर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना।
अब रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी चीज़ है तो उसको संतुलित तो अवश्य करना पड़ेगा दोनों साइड को, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं उसी प्रकार ठीक इसमें भी संतुलन की आवश्यकता होती है। मतलब जितने तत्व पीछे हैं रासायनिक अभिक्रिया में, जो अभिकारकों का जो संतुलन है, जो संख्या है, जितना भी उसका द्रव्यमान या फिर उसकी संख्या है उसी के बराबर, मतलब परमाणु संख्या के आधार पर होता है। जितने परमाणु या अणु अभिक्रिया में लगे हैं उतने ही अणु या परमाणु उत्पादन के फलस्वरूप उत्पादन के बाद भी रहते हैं। परमाणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। भले ही तत्व बदल जाते हैं, उनके गुण बदल जाते हैं, नए यौगिक का निर्माण हो जाता है, लेकिन परमाणुओं की संख्या में कोई अंतर नहीं आता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पे है Zn+H2SO4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 2, और ये जो SO4 है, SO4 कितना है, 4 है, SO 4 है। मतलब SO4 का मतलब हुआ कि यहाँ पे S 1 है, सल्फेट 1 है और ऑक्सीजन 4 है, तो इधर भी उतना होना ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो फिर रासायनिक समीकरण का कोई महत्व नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे है, इस साइड में H2 है, SO4, तो यहाँ पे भी H2 है और यहाँ पे SO4 है। आप देख सकते हैं एकदम साफ साफ सा लिखा हुआ है, LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे देख सकते हैं जो परमाणु संख्या होता है वो कभी नहीं बदलता, ना ही घटता है और ना ही बढ़ता है। इतना याद रखेंगे हम हमेशा। समीकरण को संतुलित रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है। अगर LHS में 4 परमाणु हैं किसी अणु के, तो RHS में भी 4 ही होंगे। अगर 5 है तो RHS में भी 5 ही होंगे। फिर हम आते हैं यहाँ नेक्स्ट। अब आइए बुक का भी डिफिनेशन जान लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, उसके अनुसार द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे निर्मित किया जा सकता है। ये हमेशा याद रखना, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में सीखेंगे ये संतुलित कैसे करते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलन करने का नियम। क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा अगर इसमें ही हम पढ़े तो अगली वीडियो नेक्स्ट आ रही है वीडियो आपकी, या फिर अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं कि रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित किस प्रकार कर सकते हैं। उसे डिटेल में मैं समझाऊंगी, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो। अगर रासायनिक समीकरण संतुलित करना आ गया तो हमें केमिस्ट्री का लगभग फर्स्ट चैप्टर समाप्त कर लेंगे। इसमें कुछ खास है नहीं, रासायनिक समीकरण को ही संतुलित करना अच्छे से सीखना होगा हमें। तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी मैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि हमारे वीडियो को देखा आपने। और लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।